हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 170 एवं 171 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 170 में बिड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है और 171 में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूल 170 को देखते हैं। बीड सिक्योरिटी, जिसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसका पर्पज क्या है बीड सिक्योरिटी का? बीड सिक्योरिटी जो है कब लेते हैं? तो जब भी टेंडर इंक्वायरी निकलता है तो जो भी सप्लायर है जो बीड सबमिट करता है उसको बीड सिक्योरिटी भी देना पड़ता है। और बीड सिक्योरिटी लेने का पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है कि ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है यानी परचेजर है उसको सेफ गार्ड करता है। क्या जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है या परचेजर है उसको सेफ गार्ड करता है। किससे? तो बीडर से। बीडर से सेफ गार्ड करता है कि वो बीड वैलिडिटी पीरियड के दौरान जो है अपने बीड को विड्रॉ न कर ले या अल्टर न कर ले। किस केस में? एडवर्टाइज या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के केस में। जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी निकालती है तो बीडर जो है बीड सबमिट करता है। बीड सिक्योरिटी के साथ सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और जो है एक बार जब बीड ओपन हो जाता है और जो है टेंडर मिल जाता है तो उसके बाद कोई भी बीड को अल्टर नहीं कर सकता है या विड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है बीड सिक्योरिटी का जो पर्पज है क्या है? इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट बीडर्स विड्रॉइंग या अल्टरिंग इट्स बीड ड्यूरिंग द बीड वैलिडिटी पीरियड इन केस ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है बीड वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। तो जो बीड वैलिडिटी पीरियड है, ये जो है ना, ये है 90 डेज टू 120 डेज का होता है। किसी टेंडर में 90 डेज भी रखा जा सकता है, किसी में 120 डेज भी रखा जा सकता है, ठीक है। और ये कब से शुरू होता है? ये जो बीड वैलिडिटी पीरियड कब से शुरू होता है? तो शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बीड से। फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बीड से क्या होता है? ये बीड वैलिडिटी पीरियड शुरू होता है। कब तक रहेगा? अप टू 90 डेज या अप टू 120 डेज। अब मान लीजिए जैसे कोई बीडर है, अब मान लीजिए उसका वो हो गया, क्या हो गया? उसको टेंडर उसको अलॉट हो गया, वो उसको टेंडर अलॉट हो गया, मतलब सबसे लोएस्ट बीड जो है उसका था और जो है उसने टेंडर को अलॉट कर दिया, उसको टेंडर अलॉट हो गया। अब उस केस में क्या होगा? उसको लगेगा कि अरे नहीं, हमें तो हम जो है ज़्यादा में जो है टेंडर ले लिए हैं, हम इसको क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे या जो है उसमें चेंज करेंगे। तो उस केस में वो नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो ये बीड सिक्योरिटी है वो फोरफिट हो जाएगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हाट हैपन इफ बैकिंग आउट विनिंग द बीड, यानी क्या होगा जब क्या है जो बीडर है वो बीड विन कर जाता है और उसके बाद मुकर जाएगा तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, उसकी जो बीड सिक्योरिटी है, क्या है? बीड सिक्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? फोरफिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोरफिट हो जाएगी, यानी वो हो जाएगा, माफ हो जाएगा, मतलब उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पर्पज समझ में आ गया बीड सिक्योरिटी का। बीड सिक्योरिटी का पर्पज है सेफ गार्ड के लिए। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉ न करे, अल्टर न करे बिन होने के बाद, ठीक है, बीड बिन होने के बाद। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है क्या है? अगला पॉइंट है बीड। अगला पॉइंट, हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीड सिक्योरिटी। जो भी बीड सबमिट करेगा सबको बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है, लेकिन कौन एग्जेम्प्टेड है? तो इसमें दो एग्जेम्प्टेड है। एक तो है सिक्योरिटी से, तो इसमें जो है कौन है? तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन MSE प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड होगा।
ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो अपने आप को बोलते हैं वो जो है बीट सिक्योरिटी उसको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो अपने आप को एमएसई प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के हिसाब से रजिस्टर करवा रखा होगा उसी को छूट मिलेगा। इसके अलावा जो एमएसई सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो एमएसई सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड होगा। सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये है जेम। सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, जेम को, तो जेम पे रजिस्टर्ड होगा, वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। और जो एमएसई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के यहाँ, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। तो कौन एग्जेम्प्टेड है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एग्जेम्प्टेड है। जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है एमएसई का उसके अंदर में आता है वो। जो एमएसई सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे रजिस्टर्ड है उसको भी छूट मिलेगी। जो एमएसई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड है उसको भी छूट मिलेगी। तो एक तो एमएसई हो गया और दूसरा है स्टार्टअप। दूसरा क्या है, दूसरा है स्टार्टअप। जो भी स्टार्टअप है, जो भी स्टार्टअप है जो एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डीपीट, जो भी स्टार्टअप है, जो डीपीट जो है, डीपीट यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल ट्रेड जो भी है डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा अगर क्या है, रिकॉग्नाइज है स्टार्टअप, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, बीट सिक्योरिटी से उसको छूट दिया गया है स्टार्टअप को। यानी कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप, ये दो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। तीसरा है, इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है, अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी। जो बीड सिक्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो बीड सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो है 2 to 5%, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। यानी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है जितना का सामान खरीद रही है, मान लीजिए जो परचेज कर रही है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, कितना, 1 लाख रुपए का क्या कर रही है, परचेज कर रही है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उसका 2 से 5%, वो मिनिस्ट्री के ऊपर डिफाइन है, वो 2% लेगा कि 5%। अगर 5% लेता है तो कितना ले लेगा, 2,000 रुपये जो है उसको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपीज़ जो है क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, तो ये जो भी ये बीड सिक्योरिटी है, वो बीड सिक्योरिटी जो भी 5% है, 2 से 5%, वो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, तो उसका 5-6 तरीके से पेमेंट हो सकता है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड है उससे हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट से हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट से हो सकता है, बैंकर्स चेक से हो सकता है, बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी से हो सकता है। ठीक है, ये सब किस कॉमर्शियल बैंक होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक होना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक। और ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, ये मेथड है बीड सिक्योरिटी पेमेंट करने का। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वैलिडिटी ऑफ बीड सिक्योरिटी, यानी बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी कितना होता है। तो बीड सिक्योरिटी का जो वैलिडिटी है वो है 45 डेज। कब से, तो 45 डेज फ्रॉम दी डेट, फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ, फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ बीड वैलिडिटी पीरियड। जो बीड वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है, उसके क्या वैलिडिटी ऑफ बीड सिक्योरिटी, बीड सिक्योरिटी कब तक वैलिड रहेगा, तो क्या है, बीड वैलिडिटी पीरियड यानी 90 डेज जो है या 120 डेज है बीड वैलिडिटी पीरियड,
उसके समाप्त होने के 45 दिन तक क्या होगा, ये बीड सिक्योरिटी जो है वैलिड रहेगा। ठीक है। और रिटर्न ऑफ बीड सिक्योरिटी, ये जो बीड सिक्योरिटी है वो कब रिटर्न करेंगे, तो ये है कि जो बीड वैलिडिटी पीरियड जैसे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बीड वैलिडिटी पीरियड, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बीड वैलिडिटी पीरियड जितना जल्दी हो सकते हैं उसको क्या कर देंगे, देना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बीड वैलिडिटी पीरियड। और लेटेस्ट कब तक, लेटेस्ट बाई 30 दिन के, लेटेस्ट बाई अवार्ड ऑफ वर्क के 30 दिन के भीतर। ठीक है, यानी जैसे ही बीड वैलिडिटी पीरियड समाप्त हो गया वैसे ही उसको क्या करना है, बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो जो अवार्ड ऑफ वर्क है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिए हैं, उसके 30 दिन के भीतर जो है उसको करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अगर बीड सिक्योरिटी नहीं, अगर बीड सिक्योरिटी क्या है, बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन दे सकता है कोई, बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन भी दे सकता है बीड सिक्योरिटी के बदले में। ठीक है, बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन में बी मेड, ठीक है, इन ल्यू ऑफ बीड सिक्योरिटी। अगर किसी को बीड सिक्योरिटी नहीं देना है तो उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा। और बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा कि इफ दे विड्रॉ और मॉडिफाई देयर बीड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, और इफ दे आर अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे फेल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट और टू सबमिट अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिफोर द deadline defined in the request for bids document, they will be suspended for the period of time specified in the request for the bid document from being eligible to submit bids for contract with entity that invited the bids। इसमें लिखा हुआ है कि बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि अगर वो बीड विड्रॉ कर लेता है या बीड वैलिडिटी पीरियड के दौरान वो विड्रॉ कर लेता है या उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने से मना कर देता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसको जो है जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है अपने यहाँ क्या कर देगी, उसको बैन कर देगी, वो अपने यहाँ उसको सस्पेंड कर देगी, उसको जो भी टाइम पीरियड दिया होगा बीड डॉक्यूमेंट में उस टाइम पीरियड तक के लिए उसको सस्पेंड कर देगी, यानी बीड सबमिट नहीं कर पाएगा उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है, बीड सिक्योरिटी में हम देख लिए, अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देखेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में क्या है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में हु कैन सबमिट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कौन सबमिट कर सकता है, तो जिसको जो सक्सेसफुल बीडर है। इसका आंसर क्या होगा कि जो भी सक्सेसफुल बीडर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा जो भी सक्सेसफुल बीडर होगा। और अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन केस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स कंसल्टेंसी नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें कितना होगा, तो इसमें है 3 to 5%, कितना है, 3 to 5% है। जैसे बीड सिक्योरिटी में कितना था, 2 से 5% था और इसमें कितना है, 3 से 5% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन केस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क्स। अभी जो है वो गुड्स के केस में और कंसल्टेंसी और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के केस में कितना था, 3 से 5%। और वर्क्स के केस में, वर्क्स मतलब जैसे किसी को बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उस केस में जो रहता है क्या, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उस केस में
वो है 3 to 10%। कितना है? 3 to 10%। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज द पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या होगा? तो इसमें जो है जो भी बीड सिक्योरिटी का पेमेंट मेथड होगा, जो बीड सिक्योरिटी का, ठीक है, सेम यहाँ होगा, सेम एज बीड सिक्योरिटी एक्सेप्ट बैंकर्स चेक। जो बैंकर्स चेक है, ठीक है, बैंकर्स चेक को छोड़ करके बाकी जो मेथड है वो सारा सेम होगा। बैंकर्स चेक जो है ना, GFR के रूल में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में नहीं दिया हुआ है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना दिन तक वैलिड रहता है? तो बीड सिक्योरिटी तो 45 डेज तक वैलिड था, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो वैलिडिटी है इसका वैलिडिटी है 60 डेज। कितना है? 60 डेज फ्रॉम दी कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, ऑल जो कंपल्सन है, ऑल ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन होगा उसके कंप्लीशंस के 60 डेज है। 60 डेज बियॉन्ड होगा यहाँ, 60 डेज बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन बाय सप्लायर। ठीक है, यानी वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना दिन होगा? तो जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पहले लेते क्यों हैं? तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसीलिए लेते हैं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया और वो काम ही नहीं कर रहा है ढंग से, तो उस केस में क्या है, उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, जब्त कर लेंगे। तो बेसिकली ये है। और जो है ये 60 डेज, ये जो है कब तक वैलिड रहेगा? तो ये जो है जो भी ऑब्लिगेशन था सप्लायर का, उसके कंप्लीशन हो जाने के 60 दिन बाद तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, आगे है कि व्हेन बीड सिक्योरिटी इज रिफंडेड टू ए सक्सेसफुल बीडर। कब रिफंड किया जाएगा सक्सेसफुल बीडर को? ये जैसे सक्सेसफुल बीडर, मान लीजिए क्या होता है कि जैसे पहले तो बीड सिक्योरिटी लेते हैं और उसको अवार्ड ऑफ वर्क मिल गया, तो वो क्या करेगा, उससे हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले लेंगे और बीड सिक्योरिटी वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें हो जाएगा कि आफ्टर रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है, आफ्टर रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या कर देंगे, आफ्टर रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम बीड सिक्योरिटी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बीड सिक्योरिटी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।